नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन शेयर बाजार के लिए काला सोमवार यानी ब्लैक मंडे साबित हुआ है। बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी धड़ाम हो गए हैं। बिकवाली की ऐसी सुनामी आई कि निवेशक कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनका पोर्टफोलियो पूरी तरह से लाल रंग में रंग गया। एक ही झटके में निवेशकों के 19 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। शेयर बाजार में ऐसा भूचाल 2020 में लॉकडाउन के ऐलान के बाद देखने को मिला था और अब आज ये ब्लैक मंडे देखने को मिल रहा है। खबर लिखे जाने तक की बात की जाए तो सेंसेक्स में 2856 अंक और निफ्टी में 913 अंकों की गिरावट थी। निफ्टी के सभी सेक्टोरियल इंडेक्स लाल निशान में कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। बीएसई मिड कैप की बात की जाए तो बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 10% तक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं मार्केट का वॉलेटिलिटी इंडेक्स यानी इंडिया विक्स 52% बढ़ गया है और 21 के करीब पहुंच गया है। यह गिरावट इतनी भयानक है, इतनी भयावह है कि चंद मिनटों में निवेशकों के 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप देखेंगे तो 403 लाख करोड़ रुपए से घटकर 384 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। इतनी भयंकर गिरावट के पीछे 3 बड़ी वजह गिनाई जा रही हैं, वो अपनी इस रिपोर्ट में चलिए आपको हम बता देते हैं। पहली वजह है ग्लोबल सेल, यानी पूरी दुनिया में शेयरों की भारी बिकवाली हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, जिससे वैश्विक व्यापार युद्ध यानी ग्लोबल ट्रेड वॉर का डर बढ़ गया है। एशिया, यूरोप और अमेरिका के बाजारों में भारी गिरावट भी एक बड़ी वजह है। ताइवान का बाजार 10%, जापान का 7% और अमेरिकी बाजार 6% तक लुढ़क गया। भारत भी इसकी चपेट में आया। सेंसेक्स 4000 अंक से ज्यादा गिर गया। निफ्टी 21,750 के नीचे आ गया। वहीं दूसरी वजह अगर देखी जाए तो ग्रोथ स्लोडाउन का डर है। ट्रंप के टैरिफ से महंगाई बढ़ने, कंपनियों के मुनाफा घटने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के कमजोर होने का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि अब 60% तक चांस है कि अमेरिका और ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी आएगी। भारत की जीडीपी ग्रोथ भी इस समय काफी प्रभावित नजर आ रही है। गोल्डमैन सैक्स ने अपना अनुमान 6.3% से घटाकर 6.1% तक कर दिया है। तीसरी वजह है विदेशी निवेशकों की ओर से भारी बिकवाली। विदेशी निवेशक यानी एफपीआईज ने अप्रैल में अब तक 13,730 करोड़ के शेयर बेच दिए हैं। अगर ट्रंप के साथ भारत का समझौता नहीं हुआ तो यह बिकवाली और भी ज्यादा बढ़ सकती है। बाजार के जानकारों का फिलहाल तो यही मानना है कि अगर ट्रंप टैरिफ नीति जारी रखते हैं तो भारतीय बाजारों में आगे भी गिरावट की आशंका है। हालांकि सीधे तौर पर भारत पर असर थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन अमेरिका में मंदी आने से भारत में निफ्टी के ईपीएस यानी कमाई में 3% तक की गिरावट हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो निफ्टी 21,500 तक गिर सकता है। अब आते हैं कि आखिर निवेशकों को ऐसे समय में करना क्या चाहिए। अगर निवेशक परेशान है, चिंतित है, तो आखिर उनके लिए क्या सही होगा, चलिए समझते हैं इसको भी। अभी निवेशकों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जल्दबाजी में बिकवाली और खरीदारी का फैसला बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसा करना सही नहीं होगा। ये गिरावट लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी का मौका लेकर के आई है, इस तरफ ध्यान जरूर दें। अच्छे शेयरों पर फोकस करना चाहिए आपको जो सस्ते मिल रहे हैं। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई जरूर रखिएगा, सारा पैसा सिर्फ एक ही सेक्टर पर मत लगाइएगा। मार्केट उतार चढ़ाव का खेल है, आज गिरावट है लेकिन कल बढ़त भी हो सकती है। जरूरत है कि सही स्ट्रैटेजी और पेशेंस आप अपना बनाए रखें। बाकी ये पूरी रिपोर्ट हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। बाजार में कहीं भी निवेश से पहले बिस्तक की आपको सलाह है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर यानी कि वित्तीय सलाहकार की राय एक बार जरूर ले लें। देखते रहिए बिस्तक।